झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस के एक बयान के बाद राज्य में एक बार फिर से सियासी भूचाल और हलचल तेज हो गई है। दरअसल झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस अपने घर छत्तीसगढ़ के रायपुर में हैं, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले और उनकी सदस्यता पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि झारखंड में कभी भी एक आध एटम बम फट सकता है। हालांकि राज्यपाल ने ये भी साफ किया कि वर्तमान सरकार को अस्थिर करने की उनकी कोई मंशा नहीं है। अगर ऐसी उनकी मंशा होती तो चुनाव आयोग की सिफारिश पर अब तक निर्णय ले चुके होते। बातचीत में रमेश बैस ने कहा कि पद संभालने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से संबंधित शिकायत मिली थी, जो चुनाव से संबंधित थी। इसलिए हमने चुनाव आयोग को पत्र भेजकर मंतव्य मांगा था। मंतव्य मिलने के बाद राज्यपाल बाध्य नहीं है कि कब ऑर्डर जारी करें। उनके पास आयोग का पत्र आते ही सियासी हलचल चालू हो गई। आपको बता दें कि दरअसल मामला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर रांची के अनगढ़ा क्षेत्र में अपने नाम खनन लीज लेने की शिकायत भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्यपाल रमेश बैस से शिकायत कर हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की थी, जिस मामले में 25 अगस्त को ही चुनाव आयोग ने अपना मंतव्य राजभवन को सौंप दिया था। इसके बाद संवैधानिक पर रक्षा करते हुए राज्यपाल ने चुनाव आयोग से सेकंड ओपिनियन मांगा। राज्यपाल द्वारा ऐसा इसलिए किया गया ताकि उन पर कोई उंगली न उठा सके। मंतव्य की प्रति नहीं मिलने पर हाल के दिनों में मुख्यमंत्री झामुमो यूपीए प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से आयोग के मंतव्य की प्रति की मांग की थी। सीएम हेमंत सोरेन ने वकीलों के माध्यम से भी मंतव्य की जानकारी मांगी थी, लेकिन आयोग ने इसे दो संवैधानिक संस्थाओं के बीच का मामला बताते हुए देने से मना कर दिया। राज्यपाल रमेश बैस द्वारा कभी भी झारखंड में एटम बम फूटने और चुनाव आयोग से सेकंड ओपिनियन मांगने को लेकर सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दोबारा मंतव्य मांगना संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है। ऐसा लगता है मानो मामले को मैनिपुलेट करने की साजिश चल रही है। देखिए, महामहिम को एटम बम फोड़ ही देना चाहिए। कम से कम एटम बम की आवाज तो आती, लेकिन जिस प्रकार राज्य की जनता और राज्य के अधिकारी भ्रम की स्थिति पे खामोश हैं, तो वो खामोशी खत्म हो जाती। तो हमें लगता है कि महामहिम को एटम बम हो या फुलझड़ी हो, कम से कम दीपावली के पहले अगर वो फोड़ देते, जला देते, तो कुछ बात तो बनती, क्योंकि भ्रम की स्थिति तो उत्पन्न नहीं होती, चाहे वो राज्य की जनता में हो या राज्य के अधिकारियों में हो। तो हमें लगता है कि महामहिम इस राज्य के अभिभावक हैं, और एक अभिभावक के रूप में इस तरह की राजनीति करना कि बम फोड़ना है, तो हमें लगता है कि यह महामहिम जैसे संवैधानिक पद की गरिमा के भी खिलाफ है। तो महामहिम राजनीति करें, लेकिन राज्य में भ्रम की स्थिति को खत्म करके राजनीति करें। वहीं झारखंड प्रदेश भाजपा के नेताओं ने कहा कि राज्यपाल का निर्णय संवैधानिक कार्य है, इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। सभी राजनीतिक पार्टियों को संवैधानिक निर्णय का सम्मान करना चाहिए। राज्यपाल महोदय ने कल जो कहा कि झारखंड की राजनीति को हम अस्थिर नहीं करना चाहते, सत्ताधारी दल को बेखौफ होकर अब काम करने की आवश्यकता है। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन का जो पत्र आया है वह विषय अभी समाप्त नहीं हुआ है, और निश्चित रूप से जब कभी भी आवश्यकता महसूस होगी कि इस पत्र को सार्वजनिक किया जाना है, तो राज्यपाल महोदय अपने कर्तव्य का भी निर्वहन करेंगे। बेवजह कुछ लोग यह भय दिखा रहे हैं कि राज्यपाल सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, राज्यपाल अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन राज्यपाल महोदय ने अपने पद की गरिमा को समझते हुए यह बयान यथोचित दिया है कि झारखंड सरकार को अस्थिर करने का उनकी कोई मंशा नहीं है। छत्तीसगढ़ की राजधानी में दिए गए राज्यपाल के इस बयान से झारखंड की सियासत में मचे घमासान का पट्टा छेद अब कब और कैसा होता है, इसका इंतजार रहेगा। लेकिन राज्यपाल के बयान से सोरेन सरकार की मुश्किलें तो जरूर बढ़ गई हैं।